क्या मांगे पूरी होने के बाद भी आंदोलन पर अड़े हैं किसान? मांगे तो सरकार कर रही है पूरी, उसके बाद भी दिल्ली की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं किसान? किसानों ने क्यों ठुकरा दिया सरकार का इतना बड़ा प्रस्ताव? अभी तक तो लड़ाई इसके लिए थी कि सरकार मांगे नहीं मान रही है, लेकिन अब सरकार ने प्रस्ताव दिया तो उसको भी किसानों ने नो थैंक्स कह दिया। किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। 19 फरवरी की शाम किसान नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और कह दिया नो थैंक्स। अब किसानों की तैयारी 21 फरवरी को दिल्ली की तरफ आने की है। किसान के प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ में तो इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई है और अब 20 फरवरी की रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद ही रहेगा। पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि आखिर किसानों की मांगे हैं क्या। किसान चाहते हैं कि जिन 23 फसलों पर पहले से एमएसपी लागू है, किसान उन्हीं फसलों पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी कानून बनाने की प्रमुख मांग कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एमएसपी कानून है क्या, वो भी आपको बता देते हैं। एमएसपी कानून में किसान चाहते हैं कि एमएसपी का एक लीगल सिस्टम हो। बाजार में फसलों की कीमतें ऊपर या नीचे तो होती रहती हैं, इसलिए फसलों की कीमतों को हमेशा के लिए तय कर दिया जाए और फिर एमएसपी को लेकर सरकार अगले 2 से 3 साल का प्लान बनाए और कीमत को हर साल एक बार फिर रिव्यू कर ले, जिससे किसानों को दिक्कत ना हो। ऐसे ही किसान ये नहीं चाहते कि उनकी पूरी फसल सिर्फ सरकार खरीदे, बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि एमएसपी की रेट पर ही किसान खुले बाजार में फसलों को बेचे। किसानों का ये भी कहना है कि उनकी फसल एमएसपी की रेट पर ही प्राइवेट एजेंसी और सरकारी एजेंसियां या सभी पब्लिक सेक्टर खरीदे, जिससे उन्हें किसी भी तरह का नुकसान ना झेलना पड़े, क्योंकि जिस वक्त भी किसान किसी को अपनी फसल बेचते हैं उन्हें कई बार नुकसान हो जाता है। सरकार तो एमएसपी पर यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उनसे फसल ले लेती है, लेकिन बाकी लोग नहीं लेते। इसलिए किसान चाहते हैं कि बाकी एजेंसियां भी एमएसपी पर ही उनसे ये फसलें लें। ये तो एमएसपी रही। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी की भी मांग है, बिजली माफ करने की भी मांग है और लखीमपुर खीरी के आरोपियों को सजा देने की भी मांग है। किसानों की 12 मांगों में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत को अलग होने और किसान आंदोलन में मरे किसानों के लिए मुआवजा देने की भी बड़ी बड़ी मांगे हैं। तो ये कुछ मेन मांगे हैं जो किसान सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने भी तो किसानों की मांग मान ली थी और एक प्रस्ताव भी रखा था। सरकार ने जो प्रस्ताव रखा था उसमें 5 फसलों पर एमएसपी थी अगले 5 सालों तक, जिससे सरकार सीधा 5 साल के लिए उनसे मसूर, उड़द, तुअर, मक्का और कपास खरीदेगी एमएसपी के रेट पर। लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया। जो किसान इन 5 फसलों की उपज करेंगे उनके साथ 2 सहकारी एजेंसियां यानी कि सरकारी एजेंसियां जैसे कि एनसीसीएफ और एनएफईडी 5 साल के लिए सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन करेगी, यानी कि सरकार तो एमएसपी के रेट पर ही किसानों से फसलें खरीदेगी, लेकिन इसके साथ ही 2 एजेंसियां भी किसानों से फसल एमएसपी पर ही लेती, लेकिन इसको भी किसानों ने ठुकरा दिया। किसानों का कहना है कि सरकार केवल उन्हें दिल की तसल्ली दे रही है, उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। ऐसा किसान क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। दिक्कत अब किसानों को ये है कि सरकार ने जिन 5 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है, बाजार में पहले से ही उन फसलों की कीमत एमएसपी से ज्यादा मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फसल है, उसको सरकार ने कह दिया कि अब हम इसे एमएसपी पर खरीदेंगे, लेकिन बाजार में तो वो पहले से ही एमएसपी से ज्यादा रेट में बिक रही है। तो किसान चाहते हैं कि जिन फसलों की कीमत बाजारों में कम है उनकी एमएसपी तय कर दी जाए, जिससे सरकार उनसे एमएसपी पर खरीदे और बाकी लोग भी एमएसपी पर ही खरीदे। किसानों का कहना यह भी है कि सरकार का फोकस पंजाब, हरियाणा पर है, क्योंकि वहां के किसान ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनके आंदोलन को दबाने के लिए केवल 5 फसलों को एमएसपी पर इंक्लूड कर रही है, क्योंकि इन 2 जगहों पर ही ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं। तो किसानों की दिक्कत यह है कि जिन फसलों पर पहले से ही एमएसपी तय है या जिन फसलों को पहले से ही ज्यादा दामों में बाजार में खरीदा जा रहा है, सरकार उन्हीं पर ही एमएसपी क्यों तय कर रही है। बाकी 23 फसलों की भी बात की जाए। इसलिए अब किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और उन्होंने फिर से एक बार दिल्ली में आने की तैयारी कर ली है। तो ये था पूरा मामला कि किसान फिर से क्यों आंदोलन करना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त किसानों की मांगे ठीक है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।